नमस्कार। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जो 228 सीटों पर सीट बंटवारे को बात होनी थी, अब वो पूरी तरह से फाइनल हो गई है। करीब 4 घंटे की मीटिंग तीनों पार्टियों के बीच में चली और इसी बीच सारी सीटों का भी बंटवारा हो गया है। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत का कहना था कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है और अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकते हैं, मतलब आज ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इसमें कांग्रेस 100 से 105 सीटें, शिवसेना 96 से 100 और एनसीपी सर 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अन्य दलों को भी 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी और रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। राज्य की विधानसभा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले सोमवार को शिवसेना यूटीबी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना था कि एमवीए में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है और 78 सीटों पर अभी सहमति बननी बाकी है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए से 12 सीटें मांगी थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 नवंबर को धुले विधानसभा सिटी सीट से उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि हमने एमवीए से 12 सीटें मांगी है और सीटों की डिटेल्स भी उन्हें भेज दी गई है कि हमें कहाँ की ये 12 सीटें चाहिए। पार्टी ने 18 अक्टूबर को भिवंडीपुर से मौजूदा विधायक रईस शेख भिवंडी, पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव मध्य से साने हिंद को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि एमवीए को पता चले कि हम यहाँ मजबूत है, वरना वे बैठक में बताएंगे कि आपका उम्मीदवार मजबूत नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 अक्टूबर को ही 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इनमें से 6 सीटें एससी, 4 सीटें एसटी और वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा 3 निर्दलीय विधायकों का भी टिकट कट चुका है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पश्चिम दक्षिण और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन सीट से टिकट दिया गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी भी इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर खींचातान चल रही है, अभी पूरी तरह से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और न ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशियों की सूची तक जारी कर दी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगा या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।